नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर प्रकाश डालेंगे। पहली खबर है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कारोबारी मनोज परमार ने ईडी के प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर की आत्महत्या। दूसरी खबर है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बिगड़ता स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नीमा परमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 दिसंबर को उनके घर और कार्यालय पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद से ही वे परेशान थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे घर पर छापा मारा ईडी ने और उधार के 10 लाख कैश और जेवर ले गए, जिसका पंचनामा में कहीं जिक्र नहीं है। और ईडी ने कहा कि अगर आप भाजपा में होते तो तुम पर कोई केस नहीं होता। मेरे कंधे पर जूते रखकर कहा, तेरी यही औकात है। उन्होंने न्याय की उम्मीद में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री तथा समाचार पत्रों को पत्र लिखा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से तो मानवीय संवेदना की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने भी उनको नहीं दिखाया। राष्ट्रीय मीडिया यहाँ तक कि उसके आत्महत्या की भी खबर को नहीं दिखाया और ना ही बताया। अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्र में ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, 2017 में एक घटना का आरोप झेल रहा हूँ। 5/12/2024 सुबह ईडी की रेड, जिसे मेरे घर में रखे 10 लाख रुपए और 70 ग्राम सोने की ज्वेलरी लेकर अन्य कागजात और के साथ ले गए, लेकिन इस ज्वेलरी को पंचनामा में कहीं अंकित नहीं किया। 10 लाख रुपए मैंने एक रिश्तेदार दिनेश परमार से लिए थे। वह भी सारा रुपए ईडी के डायरेक्टर संजीव कुमार साहू, राधेश्याम बिश्नोई लेकर चले गए, जिसका पंचनामा में कोई जिक्र नहीं है। और ईडी ने कहा, अगर बच्चों को जिंदा रखना है तो भाजपा ज्वाइन कर लो। सीबीआई से तो जमानत हो गई, लेकिन इस केस में हेमंत सोरेन, डीके शिव कुमार, केजरीवाल से पूछना जीवन भर जमानत नहीं होगी। परिवार वालों को बोलो कि राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाकर अपलोड करें। ईडी ने राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाकर अपलोड करने की बात कही। राहुल गांधी जिस तरीके से आज सदन में और सड़क पर अडानी के खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं, पूरी सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं में भी अडानी के नाम पर पैर पीछे खींचने लगे हैं। आज अकेले राहुल गांधी पूरी सदन से लेकर संसद तक अडानी के मुद्दे पर मुखर है। मृतक ने खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और राहुल गांधी से निवेदन किया है कि पार्टी से जुड़ने की वजह से हमें परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण मुझे आत्महत्या करना पड़ रहा है। मेरे मरने के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है और कांग्रेस पार्टी की है। मेरी मौत को जाया मत होने दीजिएगा। यह बच्चे अगर इन परिस्थिति में नहीं टूटे
तो कभी नहीं टूटेंगे। राहुल गांधी, इन बच्चों को अकेला मत छोड़ना। उन्होंने कहा कि अगर इस परिस्थिति में सरकार के सारी दबाव, ईडी, सीबीआई के दबाव में भी बच्चे नहीं टूटे तो वह नहीं टूटेंगे। इन बच्चों को अकेला मत छोड़ना। लेकिन इन बच्चों के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका है। इन बच्चों के साथ सरकार क्या व्यवहार करेगी? जैसे उत्तर प्रदेश में पीड़िता के साथ पहले पीड़िता की हत्या की गई, फिर गवाहों की हत्या की गई, फिर आज उस केस में कोई गवाह नहीं है, किसको सजा होगी बिना गवाह? तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? ईडी, सीबीआई, संसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति अपने गरिमा को भूलकर व्यवहार कर रहे हैं। देश में पूरी तरह से तानाशाही लागू हो चुकी है। न तो किसी को शिक्षा से मतलब है, ना ही सदन में या सदन के बाहर प्रधानमंत्री जी को किसी सवाल का जवाब देना है। अडानी के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सभापति सदन छोड़कर भाग रहे हैं। सारी देश की संपत्ति अडानी को दी जा रही थी, इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? दलितों, पिछड़ों के आरक्षण काट कर नौकरियां खत्म कर अडानी को दी जा रही है। जवाबदेही बनती है। आज प्रधानमंत्री घोषित रूप से एक वर्ग का अपने आप को कहते कि हमें वोट भी नहीं चाहिए मुस्लिमों का, और ये मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, तो इन मुस्लिमों को आप प्रधानमंत्री कैसे होंगे? पद की गरिमा आप गिरा रहे हैं। लोकतंत्र में वोट दिया हो चाहे न दिया हो, अगर आप पद पर चुने गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे पूरी जनता के आप नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और संरक्षक हैं। तो इन बच्चों का संरक्षण की जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है। उनका दर्द बांटने की जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर आ गई। अगर ईडी सही कार्रवाई करती, केवल पार्टी के संबंध होने की वजह से अगर परेशान किया गया है, तो इन ईडी के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह जहाँ तक 10 लाख रुपए की बात है, ईडी कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में चुनाव के समय ईडी पैसे लेते हुए ईडी के अधिकारी पकड़े गए थे। तमिलनाडु में ईडी के अधिकारी पैसे लेते हुए पकड़े गए। तो ईडी के अधिकारी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। वह 10 लाख रुपए उधार लिए तो उसका दर्ज होना चाहिए। ऐसे दर्ज हुआ होता था, अगर वह निर्दोष होता तो उसका 10 लाख वापस होता। और वहाँ दर्जे नहीं है तो वापस नहीं होगा। अब जिम्मेदारी पूरे समाज की, पूरे देश की इन बच्चों के संरक्षक पर है। शासन प्रशासन से उम्मीद नहीं की जा सकती। जहाँ शासन प्रशासन केवल एक अपने विशेष वर्ग, विशेष क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं, वहाँ पूरी जनता की उम्मीद नहीं पूरी हो सकती। दूसरी खबर है, किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच को पहला और आखिरी पत्र लिखा है। उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र लिखा है। अब
आपको तय करना है, आप हमारी मांगों को मानेंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, या फिर देश के पेट भरने वाले मेरे जैसे साधारण किसान जगदीश सिंह डल्लेवाल की बलि लेंगे। आज तो किसान के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किसान के बेटे के रूप में संरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच चुके हैं तो वो संरक्षण मांग रहे हैं, और किसान बेटा का दम भर रहे थे, एमएसपी उनको देना चाहिए। अर्जित सम्मान नहीं, बल्कि डंडे के बल पर, पद के धौस के बल पर सम्मान चाहते हैं। वह विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर के बेटे हूं। सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आप किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, लेकिन आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, अपनी गरिमा बनाए रखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे मजदूर के बेटे हैं, जाहिर सी बात है कि मजदूर के बेटे हैं तो किसान मजदूर वो दोनों की बात करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति महोदय किसान की भी नहीं बात कर पा रहे हैं। इतने दिनों तक उनके 700 किसान शहीद हो चुके, दूसरी आंदोलन 10 महीना हो गए, आज तक उनकी जुबान नहीं खुली। लेकिन आज आपको जब बचना है तो किसान के बेटे के रूप में पीछे छिप रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल सहायता का निर्देश दिया है। साथ ही डल्लेवाल को आमरण अनशन तोड़ने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डल्लेवाल को खिलाने के लिए बल का प्रयोग करने से बचें। पिछले 26 नवंबर से खरौनी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। आज 13 दिसंबर को किसान संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने डल्लेवाल से मुलाकात की तथा राकेश टिकैत ने कहा, अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो दिल्ली घेरने के लिए कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे घेरने की रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए 4 लाख ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। राकेश टिकैत ने डल्लेवाल का हालचाल लिया और किसानों के साथ बातचीत में आंदोलन को मजबूत करने की चर्चा की। किसान नेताओं द्वारा डल्लेवाल की सुरक्षा खुद स्वयं की जा रही है। कोई व्यक्ति उन तक सीधे नहीं पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। डल्लेवाल का वजन पिछले 18 दिनों में 12 किलो गिरा है तथा उनके गिरते स्वास्थ्य के साथ किडनी और लीवर और हार्ट अटैक की संभावना हो सकता है। उनका स्वास्थ्य आज देश के किसानों के लिए सर्वोपरि है, के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, किसानों के कोई रहनुमा चाहिए। को भेजे पत्र में अपना हस्ताक्षर उन्होंने खून से किया है। किसानों के दिल्ली मार्च को पिछले 2 मार्चों को बलपूर्वक पुलिस ने खदेड़ दिया। जो 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को प्रस्तावित था, आंसू गैस के गोले और बलपूर्वक किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसमें 8 किसान अस्पताल में भर्ती हुए और 1 किसान गंभीर रूप से घायल हुए।
14 दिसंबर को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। समूह बॉर्डर से कूच करने की तैयारी कर ली है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को कलयुग का प्रोफेशनल सरकार कहा है। देश में एक बार फिर बड़ा संघर्ष होगा। उन्होंने कहा यह पूंजीपतियों की सरकार है। जो सरकार कत्ले आम पर बनी है उसे कोई दर्द नहीं होता है। जिसमें कोई रहम ना हो। सभी संगठनों की बैठक कर चर्चा करनी चाहिए। देश की नज़र यहाँ किसानों के आंदोलन पर लगी हुई है। सरकार अपने जिद पर अड़े हुए है और हम अपने मोर्चे पर अड़े हुए हैं। सरकार किसानों की बात माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन किसानों को दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करने का रास्ता देनी चाहिए। हरियाणा सरकार कहती है कि आप परमिशन लेकर आइए। दिल्ली सरकार कहती है कि आप हमारे पास आइए तो हम परमिशन देंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा सरकार के पीछे छुपकर किसानों पर वार कर रहे हैं। किसानों से तुरंत अविलंब बातचीत करनी चाहिए और सभी फसलों के किसानों की जो मांग है, एमएसपी गारंटी कानून और कृषि लोन माफी पर विचार करना चाहिए। समिति बनाना चाहिए। किसानों की आय दुगनी की तो बात करते हैं, लेकिन दुगनी आय हवा में होगी। आप खाद की दाम तो बढ़ा दिए, खाद का वजन कम कर दिए, कृषि लागत बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, जुताई का रेट बढ़ गया, लेकिन फसलों का मूल्य कितना बढ़ा। आज किसान खून की आंसू रो रहा है और बेदर्द सरकार अट्टहास कर रही है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान।